गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चार्ट ऑफ द वीक सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस हफ्ता चार्ट ऑफ द वीक में और एक खास गवर्नमेंट पीएसयू स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी को मैंने चुना है चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक, जो 14 साल का ब्रेकआउट दे रहा है। 14 साल का ब्रेकआउट जो 2008 में लास्ट जो हाई लगाया था उसका ब्रेकआउट अभी दे रहा है इस हफ्ते में। तो इतना बड़ा ब्रेकआउट अगर चार्ट में आता है तो उसका रिटर्न भी उतना ही बड़ा होगा। तो कौन सा स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में चलूंगा, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दबा के, क्योंकि जब भी कभी मैं इस चैनल के ऊपर नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो देख लेता हूँ कौन सा स्टॉक के बारे में मैं बात करता हूँ। तो जो स्टॉक के बारे में आज बात करूंगा वो है रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी टीटागढ़ वैगन लिमिटेड। तो टीटागढ़ वैगन लिमिटेड कंपनी का कारोबार क्या है उसके बारे में जान लेता हूँ। ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुआ था 1997 में। इज मेनली एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फ्रेट वैगन्स, पैसेंजर कोच, मेट्रो ट्रेन्स, ट्रेन इलेक्ट्रिकल, स्टील कास्टिंग एंड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, ब्रिज एंड शिप। तो अब देख ही रहा कंपनी का कारोबार एक स्पेसिफिक है, एक यूनिक सेक्टर से है, जो क्या बनाता है, मेट्रो ट्रेन बनाता है, पैसेंजर कोचेस बनाता है, स्टील कास्टिंग बनाता है जो ब्रिज और शिप में यूज होता है। और ये जो सेक्टर है स्पेसिफिक जो शिप से रिलेटेड सेक्टर है, जो गवर्नमेंट का जो मेट्रो और रेलवे जुड़ी जो सेक्टर है उसमें एक बहुत बड़ा कैपेक्स आ रहा है और बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर आ रहा है। आप देख रहे हो न्यूज में चल ही रहा है। तो अगर कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखोगे तो फ्रेट रोलिंग स्टॉक जो कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैगन्स, लोको सेल्स, बॉगीज, काफलर, ये सारे कंपनी बनाता है। पैसेंजर रोलिंग स्टॉक बनाता है कंपनी, शिप बिल्डिंग, ब्रिज बनाता है, डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करता है वर्कशिप का। तो ये सारा कारोबार है कंपनी का। और कंपनी का अगर मार्केट पोजीशन देखोगे तो कंपनी इज वन ऑफ द इंडियन लार्जेस्ट वैगन मैन्युफैक्चरिंग विद कैपेसिटी 8400 वैगन्स पर एनम। तो अगर देखोगे तो 32% जो ऑर्डर आया है इंडियन रेलवे से वो इसको ही मिला है। और कंपनी का अगर रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे तो कंपनी का फ्रेट रेलिंग स्टॉक 63% रेवेन्यू आता है, और जो रेवेन्यू आता है पैसेंजर से वो पैसेंजर रोलिंग स्टॉक से वो 34%। और जियोग्राफिकल स्प्लिट देखोगे तो रेवेन्यू शेयरिंग 76% इंडिया का ऊपर डिपेंडेंट है और इटली में 24% का रेवेन्यू स्प्लिट है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वेस्ट बंगाल में है, 2 प्लांट, 2 in टीटागढ़, 1 in उत्तरपाड़ा, both in West Bengal, and 1 in Bharatpur, Rajasthan, and it has capacity to manufacture 8,400 wagon, 200 metro coaches and 36 electric multiple unit coaches, process around 30,000 ton of casting steel पर एनम। और कंपनी का कैपेक्स का बारे में जो बात कर रहा था, कंपनी हैज डन कैपेक्स अराउंड 100 करोड़ इन लास्ट 2 years फॉर प्लांट अपग्रेडेशन एंड मेकिंग द प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टेट ऑफ द आर्ट एंड हेल्पिंग द कंपनी टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रोड्यूस कॉस्ट एफिशिएंटली। तो जो गवर्नमेंट का जो जिस तरफ नेटिव है, गवर्नमेंट जिस सेक्टर में डेवलपमेंट करना चाहता है ये भी कंपनी उससे साथ जुड़ा हुआ है, और कैपेक्स एक्सपेंडिचर भी कंपनी का अच्छा खासा है। ये महत्वपूर्ण है इस स्टॉक को चुनने का चार्ट ऑफ द वीक में। और ऑर्डर बुक भी अच्छे खासा 10,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी का, और वो जो ऑर्डर बुक है न्यू ऑर्डर बुक है उसमें जो है 7,800 करोड़ का। तो इतना बड़ा ऑर्डर बुक है कंपनी के हाथ में। तो कंपनी का फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। अगर मार्केट कैप की बात करूं, कंपनी 2,365 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी है। स्टॉक का P 61.2 है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ अगर कंपनी का देखोगे 2.37% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का दिखा रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग मतलब गवर्नमेंट है 47.3%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.39 है। और कंपनी का अगर मैं बात करूं क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट का, तो जहां प्री कोविड लेवल का जो क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट था 8 करोड़ का आसपास, उससे ऊपर आ गया है। अभी नेट प्रॉफिट जो सितंबर क्वार्टर का आया 2022 का वो 45 करोड़ का है। तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है और कंपनी का ऑर्डर बुक भी स्ट्रांग है। तो फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग है। चलो उसका चार्ट का जिक्र कर लेता हूँ, क्योंकि चार्ट का देखे भी तो हम कोई स्टॉक के ऊपर डिसीजन लेता ही नहीं हो। तो अगर चार्ट देखोगे तो एक आप शानदार ब्रेकआउट दिया है इस हफ्ता स्टॉक का। अगर देखोगे जो स्टॉक लिस्टिंग हुआ था आईपीओ में 183 का प्राइस, वो लेवल अभी इतना सालों का बाद
मतलब अगर 2008 और ये है 2022 14 साल का ब्रेकआउट दिया है स्टॉक का। तो अगर इतना बड़ा ब्रेकआउट देता है कोई स्टॉक तो वो थमता नहीं है, ठीक है। और वो पिछले भी आपको बहुत सारा स्टॉक मैंने चार्ट ऑफ द वीक में जगह करके दिया था, जो स्टॉक में इतना बड़ा ब्रेकआउट होता है मल्टीपल का रिटर्न तो आराम से देता है। तो अगर स्टॉक का टारगेट निकालना है तो जेहेतु अनट्रेडेड टेरिटरी में आ गया है स्टॉक, तो इसका टारगेट निकालने के लिए मैंने इस्तेमाल करूंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी निकाल सकता हूं मैं, दूसरे भी तरीका है। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालेगा तो स्टॉक का 138.2% फिबोनाची 250 के आसपास फर्स्ट टारगेट आ रहा है और 288 290 के आसपास आ रहा है इसका सेकंड टारगेट, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट का ऊपर। और अगर ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है, अगर इससे का हिसाब करूं मैं ढूंढने के लिए टारगेट, तो आता है ये 185 और इसका लोअर था 31 मतलब 150। तो यहाँ से 150 मतलब 350 का आसपास इसका टारगेट निकल के आ रहा है। तो यहाँ से काफी बड़ा टारगेट है, यहाँ से डबल होने का चांस बिल्कुल दिख रहा है स्टॉक में। और स्टॉप लॉस का अगर बात करूँ तो स्टॉप लॉस आएगा ये जो कैंडल जो पुराना हाई था 180 के आसपास आपका रहेगा स्टॉप लॉस। बाइंग प्राइस 197 और आपका टारगेट निकल के आ रहा है 300 का ऊपर। तो ये इसके लिए आप बाई करके चल सकते हो टीटागढ़ वागन लिमिटेड। तो ये था इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। वीडियो कैसे लगा बताना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ फटाफट जाके बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों चलता